जी कौन? सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं बहबूदी हूँ। जी मौलाना साहब तशरीफ लाए बराए करें। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नौशा जान, ये लीजिए। शुक्रिया। नौशा जान। घंटी बजाई तो मैं समझी वो वापस आ गया और अब आप इसे साथ लेकर आए हैं। बड़ा बेरहम है। यहाँ तक नहीं आया? अच्छा, उस दिन जो वादा किया था फिर भी क्यों नहीं आया? आया था मोहतरमा, आया था। आया था? हाँ, उसी दिन जिस दिन वादा किया था आया था। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आया? वो मुझे शर्मिंदा करने आया था। खुदा ना करे शर्मिंदा हो। शर्मिंदा हो आपके दुश्मन। आप क्यों शर्मिंदा होंगे? क्योंकि गलत सोचना भी गुनाह है। मैंने नादरी साहिबा के बारे में गलत सोचा। अच्छा, तो वो आपके पास ये कहने आया था कि आपने नादरी साहिबा को गलत समझा? सिर्फ कहने नहीं आया था, वो आया था कि साबित करे, और साबित कर दिया। अच्छा, तो कैसे साबित किया उसने हुजूर? एक पेंटिंग से। मेरा पोर्ट्रेट था, उसमें अंगूठी और तस्बीह के साथ उसके फ्लैट में उसी खिड़की के सामने सब कुछ वैसा ही था, किसी फोटो की तरह। हाँ, और फिर आपको यकीन हो गया कि उन साहिबा के बारे में आपसे गलती हो गई है। ये कैसा सबूत है हुजूर? ये बात मुझे आपसे उसी वक्त पूछनी चाहिए थी जब आपने वो पेंटिंग दिखलाई थी। अलबत्ता अगर मुझे अक्ल होती, जो नहीं थी। मैंने गलत फैसला किया। खुदा से शर्मिंदा हूं, इस लिबास से शर्मिंदा हूं, अपने मौला से शर्मिंदा हूं। मैंने आपकी बात मान ली जो नहीं माननी चाहिए थी। जल्दबाजी में मैंने फैसला किया जो नहीं करना चाहिए था। मुज़फ़्फ़री साहिबा, मैंने और आपने उस खातून और बेटे के बारे में गलत सोचा। अब रात दिन दुआ करना चाहिए कि खुदा इस गलती को हमारी जहालत करार दे और हमें माफ कर दे। अलाफ अलाफ अलाफ। अच्छा, तो अब आप खुद बताएं मुझे क्या करना चाहिए? अपने बेटे के लिए माँ का हक अदा करें। किस तरह से हुजूर? आपका बेटा उस खातून से शादी करना चाहता है। जाइए और बेटे के लिए उनका रिश्ता मांगिए। तो फिर मेरा ख्याल सही था, सही सोचा था। मुज़फ़्फ़री साहिबा, ऐसा ना कहिए, गुनाह है। क्या गुनाह है हुजूर? मुझे हुक्म दे के गूंगी हो जाओ, अंधी हो जाओ, तामील करूंगी, लेकिन बेवकूफ़ बनने को ना कहें। धीरे धीरे मुझे यकीन हो रहा था कि मैंने उस बेचारी के बारे में गलत सोचा, इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब तो सबूत भी मिल गया है। अब मैं कैसे आंख बंद किए रह सकती हूँ, नज़रअंदाज कर सकती हूँ? मतलब मेरे बेटे ने अचानक ख्वाब देखा और नींद से उठकर उन साहिबा से शादी की बात करने लगा। मतलब ज़रूर कुछ वादे कस्में होंगी, ज़रूर उन लोगों में कोई बातचीत हुई होगी, दोस्ती वगैरह हुई होगी, कोई जाल बिछाया होगा,
कुछ नखरे दिखाए होंगे जो मेरा सीधा साधा बेटा फंस गया। न कहिए, ये इल्ज़ाम है, ऐसा न कहिए। इल्ज़ाम नहीं है हुजूर, ज़रूर कोई ना कोई आगाज़ रहा होगा जो ये अंजाम हुआ है। इल्ज़ाम कैसा जनाब? आपका बेटा जो आपसे चाहता है वो गैर शरई नहीं है। हर माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाना चाहती है। जी हाँ हुजूर, लेकिन ऐसी बहू नहीं चाहती। खुदा गवाह है, अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, मैं इसे अपने 70 साला भाई के लायक भी नहीं समझती थी, और अब जाकर अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगूं। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, और अपने भाई से क्या कहूँ। धीरे धीरे मुझे यकीन हो रहा था कि मैंने उस बेचारी के बारे में गलत सोचा, इल्ज़ाम लगाया। जी नहीं, मैं साफ साफ आपसे कह दे रही हूँ, ना अभी तैयार हूँ और ना कभी तैयार होंगी। बस। अच्छी बात है, ठीक है। बस जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी। हर इंसान के दिल में 70 दरवाजे होते हैं, और हर दरवाजे के पीछे शैतान खड़ा होता है जो कीना, नफरत, मोहब्बत और दुश्मनी, बोग्ज, तकल्लुफ, रियाकारी, कौम परस्ती, दौलत की मोहब्बत, शोहरत तलबी, इक़्तिदार की चाहत, यहाँ तक कि इज़्ज़त और जाह तलबी बहुत ज़्यादा है। 70 दरवाजे। कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है कि इनसे हमारे दिल के दरवाजे शैतान के लिए खुल जाते हैं। अपने दिल के दरवाज़ों पर तवज्जो दें। हर एक के पीछे एक शैतान खड़ा है। खुदा हाफिज मौलाना साहब। वालिद साहब को सलाम कहना। जी ज़रूर, मैं आपका सलाम पहुंचा दूंगी। बेटी, अगर मैं कोई काम चाहूँ तो करोगी? जी बताइए, मैं करूंगी। मैं चाहता हूँ कि नादरी साहिबा के बारे में जिससे भी बात करो या कहीं भी उनके बारे में कोई बात निकले तो मेरी तरफ से कहना कि ये बहुत ही पाकीज़ा और बेहद मजलूम खातून है जो मैंने अपनी उम्र में देखी है। मैंने उनके बारे में जो गलत फैसला किया है और उनके साथ जो जुल्म किया है, हर रात नमाज में खुदा से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ठीक है बेटी? जी ठीक है। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया की क्या बात है। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम सालेही साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। चाय ले आऊँ आपके लिए? हाँ ले आइए। मैं समझ गया हुजूर। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा है। आपने आंखों से बता दिया। हाँ मुझे अफसोस है। गुस्सा भी आया होगा। जी। उसके बाद कहने लगी कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सब सही था। कितनी अच्छी बात है कि आप अपनी माँ को इतना पहचानते हैं मुज़फ़्फ़री साहब।
मेरा एक सवाल है, जब आप अपनी माँ को इतना ज़्यादा पहचानते हैं तो फिर मुझे शर्मिंदा करने के लिए क्यों उनके पास भेजा? वैसे मैं शर्मिंदा नहीं हुआ, जो ज़रूरी बात थी वो मैंने कही, लेकिन आपने मुझे क्यों भेजा? सबसे पहले तो मैं खुद यकीन करना चाहता था और फिर एक चीज़ आप पर साबित करना चाहता था। क्या चीज़? ये कि आप समझ जाएं कि मेरे लिए रिश्ता लेकर जाने वाला कोई नहीं, ताकि जब मुझे मजबूर होकर ये बोझ आप पर डालना हो तो आपको ये मालूम रहे कि मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा, शुक्रिया अली साहब, जहमत की आपने। यानी आप मुझे रिश्ता मांगने के लिए भेजना चाहते हैं? जी हुजूर। ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि मैंने अब तक ये काम नहीं किया है। दूसरी बात ये कि जो हालात हैं उनमें मुझे मालूम नहीं कि मुझे ये सब करना भी चाहिए या नहीं। इस सब का क्या मतलब हुजूर? नेक काम है, इसमें क्या सोचना? देखिए मुजफ्फरी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं उस मौलाना तरह साहब, नहीं है। मैं आपसे कोई गैर शरई काम करने को तो नहीं कर रहा हूँ। मैं एक खातून का रिश्ता मांगने जाना चाहता हूँ जिसे हम दोनों जानते हैं। मेरा कोई है भी नहीं जो रिश्ता मांगने जाए, इसलिए आपकी पनाह में आया हूँ। मुझे इस्तिखारा करना होगा। नेक काम के लिए सोचना तो होगा ना हुजूर। हुजूर मुजफ्फरी साहब। उफ़ो, भाई जरा सोचने तो दो। जी हुजूर, जी। सुनिए, सुनिएगा, उस कप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप 1 घंटे से ला रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे तरस आ जाएगा और मैं आपके लिए शक्कर ले आऊँगी तो नामुमकिन है। आपकी शुगर बढ़ी हुई है, शक्कर मना है। ये खजूर और ये शहतूत, बस यही है। ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नूशे जान। इसी के साथ पी लूंगा। शक्कर की ज़रूरत नहीं थी, सोच रहा था। अरे आप 2 दिनों से सोच रहे हैं। उस बेचारे ने आपसे दरख्वास्त की है, अब मुंतज़िर होगा। मैं उसकी दरख्वास्त पर ही सोच रहा हूँ। तो इतना सोचने के बाद कोई नतीजा बरामद हुआ है? नहीं, इतना सोचा, गौर किया, लेकिन मेरी अक्ल काम नहीं कर रही है। तो अब आप क्या करेंगे? नमाज के बाद इस्तिखारा करूंगा। फिर? ये काम करूंगा। अल्लाह मदद करेगा सबकी। लेकिन आपको भी मेरे साथ आना होगा। अब्बास भाई के बकौल मैं आपके शाना बशाना खड़ी हूँ। ज़रूर। अल्लाह सलामत रखे। जानती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि खुदा ने जो आपकी शक्ल में मुझे नेमत दी है, मैं इसका भी मुस्तहक नहीं था। कुछ और मांगूं तो बेशर्मी होगी। अच्छा, उन साहिबा के घर का पता है जिनका रिश्ता मांगने जाना है? रियल एस्टेट वाले से पता लेंगे, फिर चलेंगे। अच्छा लग रहा है ना? बहुत। आप कोई काम करें और वो अच्छा ना हो, ये हो सकता है?
जबान बहुत चलने लगी है। आओ चलो कमरों के पर्दे भी लगा देते हैं। मतलब आराम वगैरह का कोई चक्कर नहीं है? पर्दे लगाने के बाद आराम करेंगे। जा रही हो, जरा और रुक जाती ना। अम्मी जान, मजदूरों के काम का भी कोई टाइम होता है? काम के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ खा कर जाती। कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सलाम कहना। ठीक है, खुदा हाफिज। अब क्या भूल गई है? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी अहलिया हैं। बहुत खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। चले। माफ कीजिएगा, घर जरा फैला हुआ है, अभी पर्दे ही लगा रही थी। कोई बात नहीं। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब जहमत क्यों की? शुक्रिया। चले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी आपकी है नादरी साहिबा। नाचीज़ है, नमाज की चादर है। इन्होंने खुद इसे सिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गई हूँ। फूल, मिठाई, नमाज की चादर। मिठाई तो ये ले आए हैं, नमाज की चादर मेरी तरफ से है जो बेहद मामूली। बहुत शुक्रिया आपका। रास्ते में जब हम आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि रुकिए, फूल भी ले लें। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, हमारी तहजीब है, रिश्ता मांगने फूलों के साथ जाया जाता है। रिश्ता मांगने? असल में हम दो कामों से आए हैं, एक तो नए घर की मुबारकबाद के लिए और दूसरे रिश्ते के लिए। नादरी साहब, हम यहाँ आए हैं आपके पास कि आपका रिश्ता मांगे जनाब मेहदी मुजफ्फरी साहब के लिए। चाहें तो सोच के जवाब दें। नहीं। सोचने की क्या बात है, बच्ची थोड़ी है नादरी साहिबा, ज़्यादा गौर व फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। कहा तो उन्होंने सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा नहीं, मुजफ्फरी साहब के रिश्ते के लिए था। नहीं मौलाना साहब।
मैं पूछ सकता हूँ इनकार की वजह क्या है? वजह बताना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आप चाहें तो बयान कर सकती हैं। मेहदी साहब पढ़े लिखे हैं, तजुर्बेकार हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। कभी कोई गलत काम नहीं किया है, जो आजकल बहुत हो रहा है। मेहरबान इंसान है, नेक हैं, शरीफ आदमी हैं। फिर ज़मीर भी कचोके लगा रहा होगा जो मुझे बदनाम किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नादरी साहिबा कि ये चीज़ आपके साथ शादी के उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं हुई। वो बरसों से किसी खजाने की तलाश में भटक रहा था। ये खुद उसने मुझे बताया है। हर एक के बारे में और हर चीज़ के बारे में बदबीन था। अपनी ज़िंदगी किस्मत के रहमो करम पे छोड़ दी थी। फिर उसने आपको देखा। एक एक कदम करके वो आपसे जान पहचान बनाता रहा और फिर उसे पता चला कि इस दुनिया में ऐसी ख़वातीन भी हैं जिन पर इंसान आखिरी सांस तक भरोसा कर सकता है। इसके बाद उसने ये फैसला किया है। मेरी जैसी औरतें बहुत हैं, तलाश करें मिल जाएंगी। उन्होंने तो तलाश कर ली है, अब जब मिल गई है तो फिर उसकी जैसी का क्या करेंगे? उन्हें असली वाली चाहिए। मेरा वही जवाब है जो मैंने दिया है। मुझे मुजफ्फरी साहब से कोई मतलब नहीं। असल में मैं शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों डियर? आखिर इसकी वजह क्या है? तुम तो अभी जवान हो और मेरे 2 बड़े बच्चे हैं मोहतरमा, दामाद भी है। शायद अगले साल इस वक्त नानी भी बन चुकी होंगी। कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, जैसे इस उम्र में शादी करना, वो भी इन हालात में। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नादरी साहिबा, खुदा ने जो हलाल किया उसमें कभी कोई बुराई नहीं हो सकती, और खुदा ने जिसको हराम किया है कभी अच्छा नहीं हो सकता। हम अपनी मर्जी से या फिर अपने इल्म और हालात को बहाना बनाकर खुदा के हलाल को हराम या हलाल को हराम करार नहीं दे सकते। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मेरा जवाब नहीं है, मुझसे नहीं होगा। देर हो चुकी है। मुजफ्फरी साहब को बहुत सी ख़वातीन मिल जाएंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस बारे में तो आखिरी फैसला आपको ही करना है, आपको ही रास्ते का तयन करना है। मुझे लगता है कि शादी ब्याह में मदद नेक काम है, लेकिन नेक काम में बहुत ज़्यादा इसरार मुनासिब नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। चलें? जी, अब इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़। ये देखो, ये रहा बिल। हाँ अरे भाई क्या है ये? समझ रहा हूँ। बहरहाल आपका शुक्रिया, मेहरबानी। खुदा हाफिज़। जनाब, हमने 14 पेंटिंगें बेची हैं। गैलरी का 20% कम कर लिया है। ये रहा आपका चेक। और वो पोर्ट्रेट जो तुम्हारी मामूजात बहन के लिए ख़रीदा गया, उसमें से कोई कमीशन नहीं लिया। आम तौर से ऐसे वक्त पर शुक्रिया वगैरह अदा किया जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब नहीं आता। चेक है ये। शाबाश। अच्छा भैया, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि इस पोर्ट्रेट का क्या करना है? सासान
तुमने अगर एक बार और पूछा तो खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। शाबाश। बस इसके पीछे पड़ गया। अरे गुस्सा क्यों करते हो, दिमाग खराब है क्या? एक सवाल ही तो किया है। खुदा का शुक्र है कि ये घर मेरा है, गैलरी मेरी है, ये सोफ़ा मेरा है, कालीन मेरा है, ये फ्रिज मेरा है। उसके बाद मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ तो मुझे खिड़की से बाहर फेंकने की धमकी देते हो। अच्छी बात है 1 करोड़ का चेक भी दिया है तुम्हें। ज़रा तहजीब तो सीखो मेरी भाई, बस ज़रा सी। मुसलसल बोलते रहते हो, थकते भी नहीं यार तुम। क्या बात है? फ़ोन पर कोई बुरी खबर थी? बताओ क्या हुआ है? जहाज़ डूब गया है तुम्हारा क्या? कौन सा था, मुसाफिर बरदार या फिर माल बरदार जहाज़, कौन सा था? अच्छा हाँ, वही जो अमीर कुवैत को किराए पे दिया था। अच्छा वो डूब गया? अक्लमंद है। कौन, अमीर कुवैत? मोहतरमा नादरी। अच्छा तो ये बात है, तो इस बारे में फ़ोन था मौलाना बहबूदी साहब का। इनकार कर दिया ना? सलामत रहे, बड़ी अच्छी खातून है। क्या हुआ? ये बोतल भी तो मेरी है। अब क्या करोगे तुम? पता नहीं। कुछ मशवरा दूं? नहीं। मुफ्त में? कहा कि नहीं। अहम नहीं, तुम्हारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा। इसे सोशल सर्विस कहते हैं। जब कोई खातून किसी रिश्ते से इनकार करती है तो उसकी 2 सूरत हो सकती है। एक तो ये कि उसका इरादा ही नहीं है, मतलब शादी ही नहीं करना चाहती, या फिर बंदे को पसंद नहीं करती, जैसा कि नादरी मैडम जो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। तो इन हालात में बेहतर यही है कि इंसान खामोशी से निकल ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दोबारा रिश्ता पेश करने की सूरत में थोड़ी सी बेइज्जती भी होगी और डांट भी पड़ सकती है, और धीरे धीरे ये इसरार नफरत में भी बदल सकता है। दूसरी सूरत ये है कि खातून सच में और दिल से इनकार नहीं कर रही, बल्कि थोड़ा नखरत दिखा रही है और ख़ुद अपना वक़ार कायम रखना चाहती है। मेरे ख्याल में ऐसी हालत में भी उसे खामोशी से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम जिद करोगे और आखिर में वो कबूल कर लेगी तो फिर तुम्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा और वो पूरी उम्र जो भी कहेगी तुम्हें सुनना पड़ेगा। अच्छा मशवरा था। हाँ। अच्छा एक बात कहूँ? यही जो अभी कहा है उसी तरह की बात। नहीं भाई, अब तक जो मैं कह रहा था वो तो ऐसे ही कह रहा था, उसे बकवास और फजूलियात का नाम दिया जा सकता है, लेकिन अब जो कहूँगा अहम बात है। कहो। मेहदी भाई, मैं शुरू से ही इस बात का मुखालिफ था कि तुम किसी और को अपना रिश्ता लेकर भेजो। अरे यार डिजिटल दौर है, मतलब जानते हो? नहीं। मतलब तुम खुद उठो और एक मुलाकात का टाइम फिक्स करो, उनसे मिलो और फिर कुछ मासूमाना बातें करो। अलबत्ता किताबों से देखकर रट लो अच्छी तरह। देखो बात यह है, अगर तुम सही जवाब चाहते हो तो आखिरकार तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। उनका नंबर है? हाँ। अच्छा चलो उठो, जाकर उन्हें एक फ़ोन करो। अच्छा हाँ, नहीं, उन्होंने अभी मौलाना साहब से इनकार किया है। कम से कम आधा दिन गुजर जाने दो, ज़रा गौर कर ले और पता चले कि किससे रिश्ते का इनकार किया है। देखो ज़रा ठहर जाओ, मामला ज़रा ठंडा हो जाए, लेकिन आज ही रात फ़ोन करना। यहाँ बहू। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? देखो, तुमने करीमी साहब को जो दिया था उसका आधा है ये, बाकी अभी जल्दी अदा कर दूंगा मैं। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप रखिए। तुम्हारे अपने अकाउंट में रहे तो बेहतर है, जरूरत हुई तो ले लूंगा तुमसे। जी ये लीजिए आपके लाए हुए बिस्किट। सलामत रहो। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहू खास मिठाई है ये। तब तो खाने में मजा आएगा। चख कर देखो। जी। खुदा का शुक्र है, लगता है इस बार सब कुछ अच्छा रहा। हाँ, इतना अच्छा था कि। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इस पेस्ट्रीज को भी 1 करोड़ मिल गए हैं। मोहम्मद को? हाँ, अगर इस लड़के को इसको कपड़ों के साथ में तराजू पे रख दो तो 10 पैसे का भी नहीं होगा।
आजकल यही दाम है, क्या किया जाए, कीमतें ऐसी ही हैं। तुम लोग यहाँ पर नहीं आओगे? अभी आ रहे हैं अम्मी जान। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैडम ने कहा कि वाह कितना अच्छा तोहफा, क्या जबरदस्त चीज है, इस तरह की बातें। फिर उसके बाद दादा जान ने जबरदस्ती 1 चमचा अचार उन्हें खिला भी दिया। पसंद आया उन्हें? पसंद आया? हाँ। बेचारी उन लोगों में से थी जिन्हें मिर्च मसाले से एलर्जी होती है। रात को पूरे बदन पर दाने निकल आए। अरे नहीं। हाँ वाकई। अच्छा फिर क्या हुआ? तुम भाई बहन की सरगोशियां खत्म नहीं हो रही हैं। अभी आते हैं दादा जान। देखो, पहले इधर आकर वो मुकदमे वगैरह की बात बताओ, उसके बाद भाई बहन जाकर वहां खिचड़ी पकाना। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। आ रहे हैं दादा जान। जी दादा जान, अब बताइए। देखो, तुम्हारे मियाँ का कहना है कि सब कुछ ठीक है। हाँ तो ठीक है ना। तुम्हें कैसे पता चलता है कि ठीक है? 1 मिनट मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि हम अपने काम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट जज का रवैया हमारे साथ अच्छा था। इसका मतलब यह है कि हमारे मुकदमे में दम है। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, आजकल की लड़कियां इतनी समझदार भी हो सकती हैं। मेरे टीचर अच्छे थे। देखो, अपनी अक्ल और ज़हानत में से कुछ जरा अपने भाई को दे देती तो वो भी कुछ बन जाता। अम्मी जान, मेरे ख्याल में ये आपका फ़ोन है। हम सब तो यही है, तो फिर ये किसका फ़ोन है? देखो, या उठा लो या बंद कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं मेहदी मुजफ्फरी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मुमकिन हो तो कहीं थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं। माफ़ कीजिएगा मुजफ्फरी साहब, अम्मी जान को सलाम कहिएगा। मैं उस महल्ले से आ गई हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, अब मुमकिन नहीं है। माफ़ कीजिएगा, लगता है कि फ़ोन के लिए अच्छे वक्त का मैंने इंतखाब नहीं किया। जी, शब बखैर। देखो, क्यों उसकी माँ ने फोन नहीं किया? पता नहीं, मैं जरा खाना देख कर आती हूँ। अम्मी जान। हाँ बेटा। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। ऐसे क्यों कह रही हो? कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? जैसे कौन? कोई भी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई परेशान करे या नाराज़ करे, और अगर ऐसा हो तो मैं चाहती हूँ कि आप फ़ौरन मुझे और मोहसिन को बताएं। तुम खाना लगाओ। सैंडविच का जवाब नहीं, लेकिन मुझे यकीन है जब उसकी सेल बढ़ जाएगी तो फिर क्वालिटी गिरा देगा। तुमने एक लुकमा भी नहीं खाया? असल में सासान गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया ना। हाँ, जाहिर है रात है, सारे लोग होंगे।
तुम्ही ने तो कहा था ठहरो रात में करना। हाँ, मैंने रात में फ़ोन को कहा था, ठीक खाने के टाइम पर नहीं। बहुत बुरा हुआ। मुझे लफ्ज़ बताओ, क्या कहा? एक अजीब सी बात, अपनी अम्मी जान को सलाम कह दीजिएगा। ये तो ज़बरदस्त है। कहाँ ज़बरदस्त? यानी आप मुझे परेशान कर रहे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है, बस किसी को पता न चलने पाए। अरे यकीन करो, मैंने इन मामलों में पीएचडी हासिल की है। बस तुमने गलत टाइम पे फ़ोन किया। बस कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे। ऐसे वक्त पर फ़ोन करो जब वो बात कर सकें, जैसे सुबह 10 बजे। नहीं, 11 बेहतर है। उस वक्त सब लोग काम पर निकल गए होंगे। वो जवाब दे सकती हैं, तुमसे बात कर सकती हैं। यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, मेरी गारंटी है। अब खाओ। देखो, मोबाइल उठाकर किनारे रखो और जाकर आराम करो। कल अली मुराद, उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों की मौसमियां सब यहाँ पहुंच जाएंगी। गोदाम वालियों को गोदाम में पहुंचा देना, बाजार वालियों को बाजार पहुंचा देना। चलो चलो, उठो, जाओ, सो जाओ। ये भी अपने साथ कमरे में ले जाइए। जीती रहो बहू। तुम नौजवानों की असल परेशानी क्या है पता है तुमको? छुट्टी के दिन काम करते हो और काम के दिन छुट्टी मनाते हो। जाओ, उठो, जाकर सो जाओ। मुझसे तो कुछ नहीं सीख पाए तुम। कम से कम अपनी तेज दिमाग बहन से ही कुछ सीख लो। जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं बुझा दूंगी। जी ठीक है अम्मी जान, खुदा हाफिज, शब बखैर। शब बखैर। अम्मी जान ने मुजफ्फरी मैडम के पैगाम के बारे में सच नहीं कहा। जानता हूँ। वो जो चीज़ें बताई हैं उनके हिसाब से मैडम मुजफ्फरी अब क्या पैगाम देंगी अम्मी को? हाँ, नहीं देंगी। मुझे लगता है कि ये मुजफ्फरी साहब अम्मी के पीछे पड़ गए हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अरे अम्मी को इन सब के बारे में क्या पता? इस तरह की वो है ही नहीं। परेशान हो जाती हैं। देखा कैसे फ़ोन पर बात कर रही थी, कितना परेशान थी। हाँ थी। हाँ, तो मुजफ्फरी साहब भी गलत फ़ायदा उठाते हैं और अम्मी को परेशान कर रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करने दूंगी। अम्मी जान कहाँ ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं? जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने भी उनकी हालत देखी, बहुत तरस आया। क्योंकि ये सब उन्हें करना नहीं आता। इस तरह की हरकतें उन्हें सख्त नापसंद हैं। मुझे लगता है मुझे मुजफ्फरी साहब से बात करनी चाहिए और उन्हें अम्मी जान को परेशान नहीं करने दूंगी मैं अब। हम दोनों चल के बात करते हैं। बहरहाल तुम्हें भी कोई साथी चाहिए ना। आज का दिन बड़ा अजीब था, बहुत अजीब। मोहतरमा ने कहा कि हमें फूल भी लेकर चलना चाहिए। नादरी साहब, हम यहाँ आए हैं आपके पास कि आपका रिश्ता मांगे जनाब मेहदी मुजफ्फरी साहब के लिए। एक मिनट, माफ़ कीजिएगा। रात में मोहम्मद की जो हालत हुई थी उससे पहले ही
मैंने आपके रिश्ते की बात कर दी थी, रिश्ते की बात कर ली थी, रिश्ते की बात कर ली थी, मैंने रिश्ते की बात कर ली थी। माफ करना ताहिर, मुझे माफ कर दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ये यकीन करो कि कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तुम अब भी अपनी माँ की जान हो। हाँ, अब तो मैं तुम्हारी माँ ही बन गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। अब तुम्हारी तरह कहाँ हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गई हूँ, कुछ भी बाकी ना रहा। बर्फ बेचने वाले से पूछा कि सारी बर्फ बेच दी? उसने कहा नहीं, खत्म हो गई, पानी बन गई। मैं भी पिघल गई हूँ, खत्म हो गई हूँ। ताहिर, मैं खत्म हो गई हूँ, खत्म हो गई हूँ। वालिदा साहिबा को सलाम कह देना। मैं वहां से आ चुकी हूँ, रास्ता काफी तवील है। मतलब सब कुछ ठीक है?